कि कलर गाय ने भी चेंज कर लिया होगा, फिर करना चाहिए ना। बोलिए तो सही, बात बन नहीं पा रही। आपने सनातनी कभी भाई साहब। जी जी। गिरगिट वाला गाय देखा है क्या? आपने कभी गिरगिट वाली घास देखी है क्या? आपने कभी घास खाया है जो आपको पता चल जा रहा है? आपने कभी गाय खाई है जो आपको पता चल रहा है? जी सनातनी भाई कैसे हैं? हेलो। आवाज आ रहा है? जी जी बिल्कुल आ रहा है। सनातनी भाई खैरियत से हैं? तो अभी थोड़ा फीवर है, तो इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। ओहो। तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि फीवर होने के बावजूद आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम बिना स्टडी किए ही कुछ भी बोलने लग जाते हैं कि श्री कृष्ण और राम के अच्छा बारे में, ठीक है? अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आप बोलिए। चूंकि बीमार बीमार हैं, हाँ हाँ। तो आपका समय जो है वो मैं बचा लेता हूँ। ठीक अभी मुसलमान क्या बोलता है क्या नहीं, इस विषय पर बात हो ही नहीं रही। ठीक है। इस ठीक वक्त है। बात ये हो रही है कि सनातनी क्या बोलना चाहता है सनातन धर्म के बारे में। हम्म, उसकी वजह यह है कि मुसलमान तो बोलता रहता है, मुगलों के टाइम पे भी बोलता रहा। हाँ जी, हम्म, यूनिवर्सिटी जला दी, किताबें करप्ट कर दी। हाँ जी, गोरों के साथ मिलकर हिंदुओं के साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती की। आज भी आतंकवाद कर रहा है। ठीक है जी, हिंदुओं को बहुत तंग कर रहा है। मंदिर पे कब्जा कर लिया, मंदिर तोड़े, मस्जिदें बना दी, तो मुसलमानों को तो कर दिया हमने साइड पे। अब हम मौका दे रहे हैं उन सनातनी दोस्तों को कि वो बताएं वो क्या चाहते हैं, कि सनातन क्या है, उनसे सीखें। ये बड़ा जरूरी है। ठीक है। तो अभी तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अभी सनातन को तो फॉलो 1% भी लोग नहीं करते हैं। 1% रियलिटी भी लोग यही नहीं है। करते? हाँ, क्योंकि जो एक थोड़ा सा भी किसी को दुख पहुंचाने का काम करता है ना, वो सनातनी नहीं हो सकता है। जो किसी को ठीक है। थोड़ा सा भी दुख पहुंचाने का कार्य करता है वो सनातन नहीं हो सकता हरगिज। नहीं हो सकता। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। धर्म जानवर के। को मारने से लेके कीड़े को मारने तक सब हम्म, कुछ हमारे यहाँ पर मना है। ठीक है ठीक है। तो हम्म। यानी वो गलती से मारना है या जानबूझ के? जानबूझ के अगर कोई मार दे। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है? स्टोरी उसमें बाद में, एक स्टोरी आदमी, स्टोरी एक सुनिए मिनट सुनिए। एक मिनट, मैं स्टोरी सुनता हूँ। मैं आपसे हाँ पहले क्लियर हाँ। करना चाह रहा हूँ। ये जो आप कह रहे हैं कि अगर कोई किसी जान को मारेगा, ये जानबूझ के मारेगा या गलती से मारेगा, दोनों तरह से वो सनातन नहीं रहेगा, या सिर्फ जानबूझ के? जानबूझ के मारेगा तो उसको वो लगेगा, वो दोष लगेगा। लेकिन अगर गलती से मारा और वो जानवर तड़प तड़प के मर रहा है तो उसका दोष भी उसको लगेगा। ठीक है ठीक है। आप दूध पीते हैं? हाँ, पीता हूँ। और डब्बे वाला या दूसरा गौ माता वाला? क्यों, गाय का पीता हूँ। गाय का। कच्चा पीते हैं या हाँ, उबाल के? उबाल के। जब आप उबालते हैं तो आपको पता है कितने कीटाणु तड़प तड़प के मर रहे होते हैं? किसमें, दूध में? और इन कीटाणुओं के अंदर भी प्राण होते हैं। जीव तो जीव है, पर चाहे चूंटी हो या कीटाणु हो। आपको पता है कितना तड़पते हैं कीटाणु जब आप दूध उबालते हैं? कितना घोर पाप है। और मनुस्मृति के अनुसार तो कीटाणुओं में भी, ये छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, जरासीम होते हैं, उसके अंदर भी प्राण होते हैं। आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो वो वायु में, जल में, ठीक है, आकाश में प्रकाश की तौर पर फैल जाती है। और फिर जल हम्म। से होते हुए, वायु से होते हुए, कीटाणु से होते हुए, अनाज से होते हुए, गल्ला से होते हुए, दूध से होते हुए, तरकारी, सब्जी, चावल, दाल, गेहूं से होते हुए मनुष्य के शरीर में जाती है, या किसी भी पशु या पक्षी के शरीर में जाती है। वहां से वो आवागौण के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार शरीर लेती है। तो मेरा भाई, जो आप जिस बेस आपने कीटाणु का बताई है, बात कर रहे हैं। जो बेस एक मिनट आपने सुनिए। बताई है हम्म। कि कोई भी सनातनी नहीं हो सकता अगर वो जानबूझ के तड़पा तड़पा के किसी को मारेगा, तो इस हाँ, उपमा के अनुसार तो इस धरती के ऊपर सांस लेना भी निषिद्ध कर देना चाहिए, क्योंकि सांस आप मेरा लेने बात तो से भी सुनिए। कीटाणु मरते हैं।
पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। जी मेरा भाई। उसको जीवाणु बोलते हैं, कीटाणु नहीं। जीवाणु, हाँ सही है, अच्छा किया आपने मेरी हिंदी ठीक करवा दी। हाँ, कीटाणु तो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज को शब्द जीवाणु कहते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, सही कर दिया, अच्छा किया आपने मेरी हिंदी ठीक की। बता दीजिए, बहरहाल जो भी हैं मरते हैं। आप तो मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं कि एक फौजी बॉर्डर पर मर जाता है, घर वाले रो रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं अम्मा, मर गया खैर है, आंख तो बच गई, गोली सीने पे लगी है, मुंह तो बच गया। आप वो कर रहे हैं जी, जो भी है मर तो गया। जो भी है मर गया का बात नहीं है एक्चुअली में। उनको उनका लाइफ ही इतना होता है कि उनका एयर में भी रहेंगे तो आपको एयर में भी मर ही आपको जाते हैं वो कैसे लोग। पता, आपको कैसे पता उनका लाइफ उतना है? अच्छा, जो फिर गाय काट रहा है वो भी ये बोल सकता है कल को कि उसका लाइफ इतना है। सवाल ये उठता है मारना। अगर आप दूध को नहीं काटते, बॉयल नहीं करते तो नहीं मरते। इस तरह तो गौ माता की हत्या करने वाला भी बोलेगा उसकी लाइफ इतनी थी। आपको किसने बताया? आप ईश्वर हैं, अंतर्यामी हैं, कि उसकी लाइफ इतनी थी? कैसी बात करते हैं यार, कमाल करते हैं। हमारे बॉडी सनातनी का भाई, टेम्परेचर इतना बॉडी होता है का कि टेम्परेचर। सुनिए, जी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना होता है कि उसके अंदर से निकलने वाले जितने कीटाणु होते हैं वो निकलने के बाद जीवित होते हैं एक्चुअली में। ओ भाई, मैंने दूध उबालने के टाइम पर हाँ, पूछा, आप शरीर उबालने के टाइम पर नहीं पूछ रहा। शरीर उबालने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं दूध उबालने के टाइम पे, आपने खुद कहा मैं दूध उबालता हूँ, मैंने तो आपसे पूछा, आपने जो जो बताया मैं उसको सत्य मानकर चला। फिर मैंने प्रश्न रखा। आज तो साइंटिफिक विज्ञान जो है इस कदर एडवांस हो चुका है, वो तो बताता है कि एक पत्ता भी अगर आप तोड़ते हैं ना, उसको भी तकलीफ होती है, वो भी जीवित है। हम्म, और मनुस्मृति के अनुसार जहां पर अवागुण या पुनर्जन्म की बात की गई है, वहां पूरा लिखा हुआ है कि जो जो फला फला पाप करेगा उसका दंड के तौर पर ये पौधा बनाया जाएगा, कांटेदार दरख्त, ये वो। इसका मतलब ये है कि उनमें भी जीव है, उनमें भी प्राण होते हैं। थैंक यू मुझे बता देने के लिए कि पत्तों में भी जान होते हैं। तो मैं बहुत जी बताना चाहता हूँ कि पत्ते, जी जी। पेड़ पत्ते जब तोड़ते हैं हम तो पेड़ हम्म, नष्ट नहीं होता, पेड़ मर नहीं जाता उससे। पेड़ मर नहीं जाता, जी। ठीक है आपने कहा। हाँ। उसको काटने से आपने याद रखना है कि अहिंसा की बात की गई है धर्म के 10 लक्षण में। हम्म। अहिंसा, हिंसा किसे कहते हैं? किसी को हानि पहुंचाना, किसी हाँ। को इंजर करना, किसी को दुख पहुंचाना। मैं हम्म। आपकी अगर टांग काट दूं मगर आप जी। मरेंगे तो नहीं, ये हिंसा होगी या नहीं होगी? सत्य बोलिए। आप मुझे क्षति पहुंचाने का अगर इरादे से है तब वो हिंसा है। अगर मैं उस इच्छा के साथ, अच्छा मिसाल के तौर पर मैं गौ माता को काट कर, डॉक्टर भी तो टांग काटते हैं, तो क्या वो हिंसा हाँ करते वेरी हैं? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि फर्क है। इसका मतलब ये है कि जो गाय काटता है, जो गाय काटता है, वो उसकी हिंसा के लिए नहीं, अपने शौक के लिए नहीं मार रहा, वो खाने के लिए मार रहा है। जैसे आप दरख्त से पत्ता तोड़ते हैं, दर्द तो उसको भी होती है। हाँ, नहीं होता है पेड़ में। नहीं होता? नहीं होता पेड़ में, पौधों में, किसी में भी सेंस नहीं होता है कि वो अपना दर्द महसूस कर पाए। आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए जाके। चले, मैं साइंस की तरफ जाऊंगा ही नहीं। हालांकि मुझे पता है हम्म। ये जो आपने बात की है इसके ऊपर हंसा जा सकता है, मगर मैं सिंपल आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये जो पेड़ पौधे हैं, ये आवागौण के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं कि नहीं? हाँ, इसका एयर मतलब ये कंडीशनर। है, हाँ, अगर ये आवागौण के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जी। तो इसका मतलब ये है कि ये पेड़ पौधे पिछले जन्म के अंदर मनुष्य, पशु या पक्षी रहे होंगे, होंगे ना? हम्म। हाँ, तो जिस तरीके से किसी मनुष्य को या किसी पक्षी को या किसी पशु को हानि पहुंचाने से हम हिंसावादी हो जाते हैं और धर्म का लक्षण खो देते हैं, ऐसे ही आज वो शरीर धारण किया है, बस उसने किसी पेड़ पौधे का, है उसमें प्राण। तो आप हाँ। साइंस को कह रहे हैं, मैं साइंस के अलावा आपको बता रहा हूं, जी। मनुस्मृति में लिखा है, धर्म ये मानता है हाँ। कि घास फूस जो निकलती है, पेड़ पौधे फल फ्रूट जो निकलते हैं, ये वही जीव हैं, आत्माएं लिमिटेड हैं, रिसाइकल होती हैं। जी। जी। हम्म। हाँ, तो बस फिर जिस तरह किसी आदमी की टांग काटना हिंसा होती है, ऐसे ही फिर किसी पत्ते, किसी पेड़ की टहनी को काटना, फूल को तोड़ना, फल को तोड़ना, सब्जी को तोड़ना, ये भी ऐसे ही हिंसा होनी चाहिए,
क्योंकि वो भी जीव है, चेतन है ना, जड़ वही तो तो नहीं। बात है, इसमें चेतना जड़ नहीं तो होती है। चेतन है ना, वो क्यों नहीं है? अवागोन के सिस्टम को सिद्ध ही तब कर सकते हैं जब हम उसको चेतन माने। तो हाँ, उनको ये चेतना होता है कि कोई उनको नष्ट कर रहा है, लेकिन ये कभी नहीं पता चलता है कि किस जगह में नष्ट कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, मैं एक ठीक है। ये बताता हूँ। एक गाय जब घास खाता है तो उस घास को भी पता होता है कि कोई गाय खा रहा है उसको, तो वो घास अपना टेस्ट बदल लेता है, तो गाय वहां उस जगह को छोड़ के चल जाता है किसी और जगह, क्योंकि उसको पता है कि अब इस अच्छा। घास का टेस्ट बदल जाएगा। अच्छा। लेकिन उसको प्रॉपरली घास को उस जगह का पता नहीं होता कि किस जगह में उसको कोई नष्ट कर रहा है। हम्म। अच्छा, ये जो काले कलर की भैंस है, ये भी तो मुसलमानों से बच के कलर चेंज तो नहीं किया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मैं एक्चुअली में बोलना चाहता हूँ कि गाय का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली में नहीं नहीं नहीं, हर एक। मैं कलर चेंज करने की बात कर रहा हूँ। अगर घास जो है एवोल्यूशनरी प्रोसेस से कलर चेंज कर सकती है, तो हो सकता है प्राचीन काल में ब्राह्मण जो गाय काटा करते थे या बछड़ा काटा करते थे, उससे बचने के लिए इसने कलर चेंज करके काली भैंस बन गई हो, ताकि ये तो काटे ना। कौन सा ब्राह्मण कब काटा? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, किस बुक में? कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, पेज नंबर 2000 प्लस में, उसमें वेदों में बोलते हैं अलाउ प्राचीन। वेदों में हाँ, अलाउ किया गया है काटना? मैं कह रहा हूँ प्राचीन काल की, वेदास में भी अलाउ किया गया है तो गोश्त उसने भी काटना। अधर्म किया है। अगर हम्म। उसने काटा है और वेदों में अलाउ नहीं है, तब उसने भी अधर्म किया है। मैं उसका कोई ठेका नहीं लेके रखा हूँ कि वो काटा नहीं क्यों नहीं काटा, नहीं मैं सीधा नहीं नहीं मानूं। नहीं, मैं कलर चेंज करने की बात कर रहा हूँ। अभी तो हम धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य की बात ही नहीं कर रहे। अभी तो हम एवोल्यूशनरी, जो आपने यहाँ पर एक साइंटिफिक फिलॉसफी दी है कि घास अपना टेस्ट चेंज कर लेती है, ठीक है जी, तो उस पर मैंने कहा है कि कलर गाय ने भी चेंज कर लिया होगा, फिर करना चाहिए ना। बोलिए तो सही, बात बन नहीं पा रही। आपने सनातन कभी जी जी। गिरगिट वाला गाय देखा है क्या? आपने कभी गिरगिट वाली घास देखी है क्या? आपने कभी घास खाया है जो आपको पता चल जा रहा है? आपने कभी गाय खाई है जो आपको पता चल रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात आप कर रहे हैं? आपने तो घास नहीं खाया। अलबत्ता गाय मैंने जरूर खाया है, तो मुझसे पूछ लें। ये बात तो उसकी करेंगे ना जो दोनों ने किया है। जी, मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं किया। तो फिर आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप मेरे साथ इस तरह बात करें।